आपका विकास सरपंच का। जी हां दोस्तों, इस दिवाली की एक नई शुरुआत जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग गांवों के सरपंच अपने गांव का विकास करते हैं। जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम लोग ऐसी हमेशा मानते हैं कि अच्छे से शुरुआत होनी चाहिए। तो आज शायद राजस्थान के एक ऐसे गांव में हम लोग पहुंचे हैं जिसके अंदर आप जैसे ही आएंगे तो आप ये फील करेंगे कि हम कोई गांव में हैं या फिर एक बड़े शहर में। जैसे ही हम इस गांव में आए तो सबसे पहले आकर्षक का केंद्र जो चीज थी वो इस गांव की सड़कें। आप देखिए कि इतनी चौड़ी सड़कें यहां पर हैं और एकदम चकाचक। दिवाली को जिस तरीके से हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं वैसे ही गांव के इन तमाम लोगों ने और सरपंच के विशेष सहयोग से और बहुत ही शानदार साफ सफाई करके इस सड़कों को साफ किया है। और दूसरी खास बात कि इस गांव के अंदर जितनी भी ये रोड लाइट्स लगी हैं, अमूमन हम लोग गांव में इस तरीके की रोड लाइटें देखते नहीं हैं, लेकिन इस पूरे गांव में इस तरीके से रोड लाइटें लगी हैं और उनके ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। बिल्कुल जब बात गांव की हो और खटक हो तो इस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ हैं और ये दिखाएं कि इनके गांव के लोगों ने किस तरीके से अपने गांव को एकदम से सुंदर बनाया है। सरपंच साहब ने, यहाँ के सरपंच साहब ने जिस तरीके से गांव के विकास कार्य करवाए हैं, ये अपने आप में एक प्रेरणा पूरे प्रदेश में होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा भी एक गाँव है। अब जिस बात का आप सबको इंतजार है कि आखिर ये गाँव कौन सा है, तो बता दें कि ये गाँव केकड़ है। अब गांव के सरपंच साहब हमारे साथ हैं, गांव के तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि इन्होंने किस किस तरीके का जो काम है वो करवाया है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब की ओर से और जितने गांवों के लोग हैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि एक सरपंच ने इस तरीके से काम करवाया है। जी सर, ऐसा है कि हमारा पूरा टीम वर्क से काम हो रहा है। हमारी पूरी युवा टीम है। इलेक्शन लेके आज तक वो सब जो सुझाव देते हैं उन सुझावों का आधार पर बैठ करके हम निर्णय करते हैं। तो हमने सोचा कि कम से कम दूसरा सारा काम हो ही रहा है, इस गांव की सड़कें बहुत चौड़ी हो, सुंदर हो, साफ हो। साफ सफाई के लिए हमारे केसाराम जी और कृष्ण जी और सारे तमाम दुकानदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को कि मेरे गांव के सारे दुकानदार हैं बहुत सजग और जागरूक है गांव की सफाई के प्रति है। ये बहुत बड़ा धार्मिक गांव है। इसमें 2 बड़े मंदिर हैं और एक कनीराम जी का मंदिर है जो कृष्ण मंदिर के नाम से जानता है, दूसरा महादेव मंदिर है। कनीराम जी और रामपुरी जी बहुत बड़े संत हुए जिनकी ख्याति पूरे देश और प्रदेश के अंदर है और उसी से प्रेरणा लेकर के हमारे गांव के सारे लोग बहुत ही आपस में सामंजस्यपूर्वक एक दूसरे सहयोगात्मक भावना के रूप में काम करते हैं। और मैं इस सहयोग से LIC का 28 साल से एजेंट हूँ और मुझे पूरा हिंदुस्तान नहीं 8-10 विदेशों में जाने का मौका मिला। मैंने पूरी दुनिया देखी तो मुझे लगा कि जब छोटे छोटे कंट्री, बाड़मेर जैसी कंट्री वो हम अपने आप को डेवलप कर रही है तो हम कम से कम हमारे गाँव की जिम्मेदारी लोगों ने हमें दी है तो ये गाँव साफ और सुथरा हो, यहाँ की 80 सड़कें हो, ये अतिक्रमण मुक्त हो और इसके अंदर हम आने वाले 2-4 सालों में और अच्छा काम करने की सोच रखते हैं कि हमारे तहसील मुख्य उप तहसील हो या PSC बने या बैंक बने, ऐसी हमारे तमाम लोगों की मांग है और मेरी मंशा और इच्छा है। और विशेष सहयोग हमारे 8-9 महीनों से MLA साहब बने, आदुराम जी, वो बहुत सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से अभी 30-40 लाख की रोड सेक्शन हुई गांव में, उससे ये काम हो सका और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये 2-3 बड़े काम इस गाँव में होंगे और इस गाँव का विकास और उन्नति और प्रगति करेगा। बिल्कुल, जब मैं इस गांव में आया और आसपास के अगर अपन क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ हमेशा से एक समस्या रहती है, वो रहती है पानी की समस्या। यहाँ एक बहुत पुराना कुआं था और उसका जीर्णोद्धार हुआ है। युवाओं की टीम ने बताया कि ये बड़ा शानदार काम हुआ है। सर, ये वास्तव में ही हमारे युवा टीम की इच्छा थी क्योंकि ये कुआं बहुत पुराना था, 1339वीं ईस्वी सदी का बता रहे हैं। उस वक्त पालीवाल जाति के यहाँ लोग रहते थे तो वो लोग छोड़ करके या किसी परिस्थितियों में चले गए, उसके यहाँ के राजा महाराजा रहे या नए जो भी हमारे युवा पीढ़ी या जो हमारे पूर्वज रहे हैं तो 200-300 साल पहले अलग अलग टाइम यहाँ बसे। बसने के बाद मात्र एक यही कुआं था जो ये समर पुराने केकड़ गाँव के पानी की प्यास बुझाता था। और 30-35 साल जब अलग अलग सोर्सेज हो गए पानी के, इसकी आवश्यकता लोगों को महसूस नहीं हुई तो ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में आ गया। हमारी युवा टीम के मन में विचार आया कि क्यों नहीं हमारे पूर्वजों की यादें इसके साथ जुड़ी हुई है, इस गांव का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसी तरह तैयार करें, एक मॉडल के रूप में तैयार करें, कुआं बाटाडू की तरह तैयार करें ताकि इस कुएं को एक माना अपने लोग भी यहाँ देखने आए। आपका जो जिस तरीके से कुआं आपने उसका जीर्णोद्धार करवाया है, पुराने तरीके से वापस उसको रिनोवेट करवाया है, वो वाकई में देखने लायक और इससे और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मेरा एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है कि सरपंच हमेशा से बदनाम होते हैं, कहते हैं कि सरपंच तो बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन इस गांव को देखने के बाद मुझे वो बात कहीं न कहीं खारिज करनी पड़ेगी कि सरपंच भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ बदनाम होते हैं, बल्कि काम भी सरपंच ही करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है साहब। लोग 8 रुपये का ब्लॉक लगाते हैं, आपने बहुत यहाँ 15 रुपये के ब्लॉक लगे हुए हैं।
ठीक है। ये रोड मतलब हमने उस चीज़ के नहीं कि कमाने के लिए, तो मेरे को विश्व भर की कृपा है, LIC से मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है, जिससे घर परिवार चलता है। मैंने क्वालिटी का काम करना चूज़ किया कि मैं क्वालिटी के साथ काम करूँ और अच्छा काम करूँ, जो लोगों के लिए एक परिणाम बने। और 3 दिन से जिस गाँव की लाइटों का और डेकोरेशन जा रहा है, मेरे पूरे देश से मतलब अलग अलग जहाँ जहाँ मेरे मित्र हैं वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं, साहब ने कैसे काम किया, क्या किया, रोड लाइट कैसे लगाई, कहाँ से सेक्शन निकाई। तो वाकई मैं मानता हूँ कि गाँव के विकास में होती है। और 2 पक्ष होते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जैसा आप कह रहे हो, और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, पर वो उनकी भावना हो सकती है, अपना एक सच्ची भावना से अच्छा काम करना। निश्चित तौर पर राजनीति में जब जाते हैं तो पक्ष 2 होने ही हैं, एक पक्ष और विपक्ष, ये चलता रहता है। लेकिन आदमी अगर अपनी मंशा से काम अच्छे से करे तो अच्छा ही होता है। मैं मानता हूँ यदि वो मुंह से ये कह रहे हैं पर दिल उनका ये भी कह रहा है काम तो अच्छा हुआ है, क्योंकि ये कह नहीं सकते, उनकी मजबूरी हो सकती है, पर दिल उनका भी निश्चित रूप से ये कह रहा है काम। लेकिन सरपंच साहब, आप तो सबको साथ लेकर चलें, यही भावना होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, मेरा तो यही है कि सबका साथ सबका विकास, यही भावना मेरी। मैं तो LIC 30 साल मोदी जी का ही। और मुझे यदि कोई मतलब ये कहे तो मैं नाराज किसी से होता नहीं हूँ। मैं सबको कहता हूँ भाई धन्यवाद, हो सकता है। अच्छा, एक सरपंच साहब और मेरे मन में बात आई, तमाम आपके गांव के लोग बैठे हैं, युवा पीढ़ी भी है, देखो वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं चुनावी सीजन है वो नजदीक आने वाली है, तो ऐसा तो नहीं कि सरपंच साहब ये सब काम करवाएं ताकि अगली बार और सरपंच बन जाऊं मैं? बिल्कुल, मेरा चुनाव लड़ने का भी कोई मनसा नहीं है। अच्छा, ये तो गांव वाले तय करेंगे भाई, आप थोड़ी तय करोगे सरपंच बनना है कि नहीं। और मैं पिछली बार भी मुझे अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, ये चुनाव लड़ें या क्या करें? पर मेरी कोई मनसा, मुझे 2011 में अध्यक्ष बनाया GSS का, ग्राम सेवा सहकारी, तब भी मैं उस समय मॉरिशस गया हुआ था। पहले मेरे लोगों ने पूछा, मैंने मना किया, और उसी दिन सुबह 12 बजे आया। मेरा फॉर्म किसी और ने भरा, तो 10 साल में ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने कुछ नई चीज़ें की। क्या लोगों को पेमेंट लेने के लिए मेरे से पहले धोरीमना जाना पड़ता था, उनका पेमेंट मैंने गाँव में शुरू करवाया। और एक जीवन सुरक्षा योजना चलती है सहकारी विभाग के अंदर, वो 20, 25, 30 साल पहले से चल रही थी, पर मेरे गांव के किसी भी सोसाइटी को उसका फायदा नहीं मिला। अच्छा, बढ़ने के बाद मैंने 50,000 से 10 लाख तक का पेमेंट भी लोगों को दिलवाया। और यहाँ भी मैं नवाचार कर रहा हूँ, ये लाइटें लगाना या ये। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और गाँव के इस क्षेत्र का विकास का काम करवाएं, क्योंकि आपकी सोच अपने आप में बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी है। अब मेरा एक और सवाल आपके लिए है कि आप जिस तरीके से आपने काम किया, अपने गांव में काम करवाए हैं, आप अन्य सरपंचों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि सब बराबर हैं, लेकिन आप उनको क्या बताएं कि नए इनोवेटिव करें, नए काम करें, नए इस तरीके से नवाचार करें? मैं भी उनको यही चाहूँगा कि वो इस तरह का कोई अच्छा कार्य करे जो सर्वहित में हो और जिसका फायदा पूरे गांव को मिले, व्यक्ति के साथ नहीं मिल करके। तो उन चीज़ों को जनहित में हो, जितने भी अच्छे कार्य करेंगे, जितने भी रोड हो या गांव का विकास का काम हो या ऐसा ही कोई धरोहर संरक्षण का काम हो, तो उससे क्या होता है कि सारे लोगों को फायदा मिले, ऐसी मैं चाहता हूँ। और बहुत से लोगों के मेरे फ़ोन भी आ रहे हैं, मैं इसके बारे में पूछ रहे हैं, मैं भी यही उनको सलाह दे रहा हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे जितने भी सरपंच भाई हैं, हम उनसे भी कहते हैं कि एक बार इनसे बात जरूर कीजिएगा। अब जब मैं यहाँ इनका वीडियो शूट कर रहा था, तब लोग चर्चाएं कर रहे थे कि गांधी जी आ रहे हैं, तो मैंने पूछा गांधी जी कौन? तो इस गांव के महात्मा गांधी जी हैं जो सफाई में बड़ा योगदान देते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम केसराम है। हाँ। मेरी दुकान है 20 साल से है और मेरा पहला शुरू काम सफाई का ही है। जब मैं दुकान गांव में आता हूँ, पहला काम मेरा सफाई का है। सफाई होने के पहले दुकान खोलना मुझे कोई फायदा नहीं। तो किस तरीके से गांव के आसपास के दुकानदारों को आपने मोटिवेट किया और क्या? भाई सारी बातों से कहता हूँ, पहले आपने अपना सफाई कर लो और कचरा जाम भी डालते हैं उसको प्लास्टिक नष्ट कर दो, और बाकी कचरा जो भी गड्ढे में अलग डालो, रोड पे नहीं डालते हैं, और दुकान का जो भी गंदगी गोबर होता है वो हाथों लेते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब सफाई को लेकर, साफ सफाई को लेकर कितने जागरूक हैं। इनके कपड़े देखिए, कहीं पर भी आपको एक भी निशान नहीं नजर आएगा। अच्छा, अब आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जगदीश है। आप क्या करते हैं जगदीश जी? मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये बनाया किसने? सब मैंने। अरे वाह, जब तो आप बहुत ही शानदार। अच्छा भाई साहब, आप बताएं, आप युवा हैं, हालांकि ये अपने एक चोरे का काम हमारे ये संभाल लेते हैं, एक ये संभाल लेते हैं। अच्छा, दोनों ही निकाल। किशन जी है। अच्छा, आप क्या करते हैं किशन जी? बस दुकान है हमारी भी 15-20 सब साल से दुकानदार काम। मिलके इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, मेरा आप लोग जैसे हम बात करते हैं कि युवा पीढ़ी से बात करें, अब ऐसे लोगों को बोले कि हाँ आप युवा नहीं होती, नाराज हो जाते हैं कि हम युवा कैसे नहीं है। अब तो कहेंगे, तो इनको हम युवा कहते हुए आपसे बातचीत करें कि क्या युवा इस बात को किस तरीके से देखते हैं? सर, मैं पहले तो अशोक सेरा जी को इस कन्नीराम नगरी केकड़ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं, ताकि आपने इस तरीके का विकास देकर आपका भी मन नहीं रहा कि आखिर मैं भी केकड़ गांव जाऊं और इस तरीके का जो विकास है उसको देखूं। आखिर आप हमारे बीच में पहुंच ही गए हैं। इस गाँव का जो विकास है उसको अगर देखा जाए तो हमारे आसपास में सेड़वा पंचायत समिति हमारी
और पड़ोसी है फागलिया, और इधर देखे तो धनाऊ, और इधर देखे तो धोरीमड़ा, और अगर इधर सांसौर की तरफ देखे तो गुड़ा मालानी। इतनी ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समितियों में ऐसी आपको कोई भी एक ग्राम पंचायत दिख जाए स्वस्थ और इतनी बड़ी सड़क। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी चौड़ी सड़कें और ऐसी पूरे बाड़मेर जिले में कहीं नहीं है। इतनी लंबी सड़कें, और ये सिर्फ इन पंचायतों में नहीं बल्कि कहीं नहीं है। हम लोग जाते हैं और देखते हैं। निश्चित तौर पर आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोमाराम है, मैं लेक्चरर हूँ सीनियर स्कूल में। बहुत ही सर, क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ पीढ़ी को, ऐसे सरपंचों को, और सफाई में किस तरीके से योगदान करें और गांव के विकास में क्या होना चाहिए? विकास तो सबको करवाना चाहिए, इसके अलावा स्वच्छता पर अपने ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास परिवेश को स्वच्छ रखना चाहिए, और जितने अपने दुकान के आगे कचरा है उसको अपन स्वच्छ करेंगे तो अपना गांव स्वच्छ होगा। और हम इसी मिसाल को लेकर के सभी युवा साथी हैं, और एक हमारे ट्रस्ट बना हुआ है, एक पर्यावरण संरक्षण और गौर सेवार्थ, उसके लिए हम अच्छा प्रयास करते हैं। यहाँ वो पौधारोपण कर रहे हैं लंबे समय 5 साल से, और गायों के लिए यहाँ खेली वगैरह चारे की व्यवस्था है, और पशुओं के लिए और पौधारोपण के लिए हमारे युवा साथी हैं बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आप देखोगे समोक्ष धाम है, GSS है, यहाँ स्कूल में गार्डन है, हर जगह हम पौधा। निश्चित तौर पर आप देखिए, जब गांव में अच्छी पहल हो तब सब लोग मिलकर के अच्छा ही करते हैं, और आपको हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार केकड़ गांव के कुछ लोगों से हमने बातचीत की। हालांकि सबसे बातचीत करना चाह रहा हूं मैं, इतने सारे लोग हैं, मैं चाहूँगी सबसे बातचीत करूं, लेकिन कहीं ना कहीं भावना सबकी यही है कि गांव में अच्छा काम हो, चाहे सरपंच कौन ही हो, किस तरीके से करें, लेकिन गांव के लोग ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप हमारे गांव में आएँ, कुछ नवाचार करें। आजकल हम लोग देखते हैं कि सिर्फ हम 2-3 चीज़ों को लेकर डरा लेके बैठे हैं, हमारे टांका नहीं बना, आवास नहीं आया। इसके अलावा भी खूब सारे काम होते हैं, नवाचार। आप देखिए, सड़कों को लेकर, साफ सफाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, पानी को स्रोत हैं उनको कैसे जीर्णोद्धार करें, कई सारे काम होते हैं। आने वाले दिनों में सरपंचों के चुनाव भी हैं, तो मैं हमारे दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ इस बात को लेकर सरपंचों के साथ नहीं रहें या उनके साथ नहीं रहें कि हमारी टांका बनवा दिया या मुरुडिया रोड निकाल दी, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे गांव के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी इनके काम से, इनके विजन से क्या प्रभावित हो सकती है, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं गांव के कुछ और विकास कार्य हैं वो भी आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के तमाम गाँवों तक ये पहुँचना चाहिए और इनकी बातें पूरे प्रदेश तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।